दोस्तों, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे वीआईटी ट्रिपल ई के नाम से भी जाना जाता है। तो वीआईटी ट्रिपल ई की 2025 की एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं और इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। मैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको दूंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना होगा, कौन सा कैंपस बेसिकली इनका अच्छा माना जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और कैसे बेसिकली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और कौन सी फॉर्मेलिटीज़ है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये वीआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वीआईटी का नाम रखा गया है वेल्लोर से ही, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी वीआईटी। इसकी अलग अलग कैंपसेस है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, इनके कैंपस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो इस साइड में। चेन्नई, एपी, भोपाल और इस तरीके से अलग अलग इनके कैंपसेस हैं। जो इनका मेन कैंपस है वो है वेल्लोर में, जो सबसे पुराना कैंपस था और वहीं से वीआईटी की शुरुआत हुई थी, तो उसी के नाम से जाना जाता है। और अगर आप एप्लीकेशन में स्क्रॉल करोगे दोस्तों, सबसे पहले ही आपको यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई 2025 एप्लीकेशन अप्लाई नाउ, ये एक्टिव है लिंक और बेसिकली आप एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ देखते हैं इससे जुड़ी हुई। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वीआईटी ट्रिपल ई 2025, वीआईटी ट्रिपल ई का मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ट्रिपल ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, आपने जो भी पासवर्ड सेट किया होता है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होती है, उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रोसीजर होता है। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके प्रोस्पेक्टस यानी इसके ब्राउशर जो आया हुआ है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अब की बार इन्होंने दी है। वीआईटी ट्रिपल ई 2025 की बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोस्पेक्टस में आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं कि वीआईटी की शुरुआत कब हुई थी, एलिजिबिलिटी वगैरह। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, और मेजरली कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं जो पिछले साल के एप्लीकेशन से, उससे वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है वीआईटी यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका वेल्लोर एक कैंपस है, चेन्नई कैंपस है, एपी, भोपाल, ठीक है, मॉरिशस, इस तरीके से अलग अलग इनके कैंपसेस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनके टेक्स्ट में भी अगर आप पढ़ोगे तो 1984 में ही इनको VEC दैट इज वेल्लोर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो वेल्लोर वीआईटी के नाम से जो वेल्लोर कैंपस है उसका एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। दैट बिकेम ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन 2001, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। खैर ये सब बातें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि वीआईटी एक अच्छा कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपका पेपर अच्छा हो जाता है, जैसे कि इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप इसमें डेफिनेटली पढ़ने के लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए होता है, ठीक है। मेन बात आपके लिए ये है। इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग पे प्रोग्राम्स हैं। एरोस्पेस से लेके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलग अलग स्पेशलाइजेशन, AI ML, कौन से कैंपस में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सब इन्होंने टिक करके बताया हुआ है, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ते हैं। ये तो कोर्स और ब्रांच चूज करते टाइम आपको डिसीजन लेना होगा। अभी इन सब चीज़ों का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी में यू कैन बी ए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। OCI POI होल्डर आप कोई भी हो सकते हो, आप एलिजिबल हो इसमें फिलअप करने के लिए। NRI कैटेगरी से अभी भी आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। NRI एप्लीकेंट अगर हो तो वहां से भर सकते हो, ठीक है। फॉरेन एप्लीकेंट हु स्टडीड और स्टडिंग अब्रॉड कैन अप्लाई डायरेक्टली थ्रू इंटरनेशनल एप्लीकेशन। जो फॉरेन एप्लीकेंट है वो डायरेक्टली इंटरनेशनल एप्लीकेशन से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों, तो कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ शुड फॉल आफ्टर 1 जुलाई 2003। ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे दी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि 21 ईयर्स होने चाहिए, फिर ये होता है कि कब से होने चाहिए, लोग कैलकुलेट करने में लग जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। तो इन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है 1 जुलाई 2003 के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, देन यू कैन अप्लाई इन दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज वीआईटी ट्रिपल ई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपका 10+2 सिस्टम के बेसिस पे होगा, या जो भी आपका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है। यू कैन हैव एनी बोर्ड जैसे कि CBSE, न्यू दिल्ली, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एनी अदर बोर्ड विच इज एक्सेप्टेड बाय द VIT, ठीक है। उसमें से अगर 10+2 आपने किया होगा तो डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इंटरमीडिएट या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर इन सभी में से दोस्तों आपने कोई भी एक कंप्लीट की होगी तो आप बेसिक एलिजिबिलिटी में फिट हो जाओगे। यू विल बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड
अकॉर्डिंग टू दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, NIOS वगैरह, तो इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आई थिंक क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कितने आपके मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में कि आप VIT EEE में बैठो। तो हर साल की तरह यहाँ पे कुछ नया नहीं है, 2025 के लिए इन्होंने बताया हुआ है एग्रीगेट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों, किस में मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में मिला के। ठीक है, 10+2 में। कई लोग कंफ्यूजन होता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक एडिशनल सब्जेक्ट है, उसका मिलाऊं नहीं मिलाऊं, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री जोड़ो और मैथ या बायोलॉजी में से एक सब्जेक्ट को जोड़ो, तो आपकी 60% से ज्यादा मार्क्स आने यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, दैट थिंग इज क्वाइट क्लियर। और जो बिलोंग करता है SC ST से बेसिकली वो 50% इसको ले सकता है, 10% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी में PCM B और PCM, अगर आप जो है इनके 2 एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, अगर आप इसे देखोगे MPCEA बोलते हैं इसे, या फिर BPCEA, तो ये M और B क्या होता है, ये मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए होता है, सब्जेक्ट बेसिकली सीक्वेंस है। तो जब मैथ्स की बात कर रहे हैं तो 12th क्लास में मैथ्स आपका होना जरूरी है, चाहे बायोलॉजी है या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप बायोलॉजी BPCEA वाला एग्जाम देना चाहते हो, सेकंड वाला एग्जाम देना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आपकी बायोलॉजी होनी जरूरी है। उस सिचुएशन में मैथ है या नहीं, दैट कैन बी एन ऑप्शन थिंग। बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको करना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से करना है, बायोमेडिकल से करना है या बायो इंजीनियरिंग से करना है, तो जहां भी बायो आ जाता है, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स आ जाता है, हेल्थ के बारे में चीजें आ जाती हैं, वहां पे आपकी 12th क्लास में बायोलॉजी होनी यहाँ पे जरूरी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में दोस्तों। स्टेट कोड एलिजिबिलिटी मींस द कोड ऑफ स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज पास्ड क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपने 12th क्लास जहां से, जिस स्टेट से पास की है, वो आपका यहाँ पे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कंसिडर होगा फॉर VIT EEE 2025 एप्लीकेशन। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेटिव प्लेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का डोमिसाइल कहीं और होता है, उससे डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली आपने 12th क्लास कहां से पास की है वो इंपॉर्टेंट है, और वही बताता है कि आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, कुछ लोग होंगे हरियाणा के, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश से की होगी 12th क्लास, तो उनकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगी। इस चीज का आपको विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको फिल करनी पड़ेगी, इसकी फीस है दोस्तों 1350 रुपीज, और ये फीस नॉन रिफंडेबल है। आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन कि ये फीस रिफंड होती है नहीं होती है। एप्लीकेशन फीस मोस्ट ऑफ द केसेस में रिफंड नहीं होती है, और यहाँ पे भी ये रिफंड नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा, आपको पहले नए यूजर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी और फोन नंबर पे जो है OTP आके वेरीफाई कर सकते हो आप, उसके बाद आप इसको ईमेल आईडी को रजिस्टर कर सकते हो। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी इनिशियल पेज पे आपको दिखा रहा था। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे फिलअप करना पड़ेगा। एक बार आप सारा फॉर्म फिलअप कर देते हो, फाइनल स्टेप 4 क्या होता है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है 1350 रुपए। दैट यू कैन पे बाय नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वगैरह से आप उसको पे कर सकते हो, एंड योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। 5वां स्टेप क्या है, 5वां स्टेप ये है कि आपको फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर जैसे कि हर एप्लीकेशन में होता ही है। फोटो और सिग्नेचर में जो मेन बात होती है साइज की होती है। कई बार क्या होता है कि ये लोग साइज अलग मांग लेते हैं, डायमेंशन, लेंथ और विड्थ जो है वो अलग अलग मांग लेते हैं, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 20 KB से 300 KB तक होना चाहिए, ये इसकी विड्थ होनी चाहिए, और हाइट जो है इसकी 400 से 550 पिक्सल के आसपास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसकी डायमेंशन ये है, साइज और हाइट ये होनी चाहिए। ठीक है, और प्लेन A4 शीट के ऊपर बेसिकली आप साइन करके उसका जो है स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। दैट इज द करेक्ट वे। 5वां स्टेप क्या है, डाउनलोड फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, फीस दे दी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, ये फोटो और साइन वगैरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म सेव करके रखना पड़ेगा, डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर समझ गए। एडमिशन प्रोसेस दोबारा समझा देता हूँ। पहले आपको सबमिट करनी पड़ेगी अपनी VIT EEE की एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके वहां पे जा सकते हो। आगे क्या होगा, एप्लीकेशन वेरीफाई होगी और स्क्रूटनी होगी सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जनरेट लिंक फॉर द टेस्ट स्लॉट बुकिंग टू द कैंडिडेट। एक लिंक आएगा जहां पे आप अपना टेस्ट स्लॉट को बुक कर सकते हो थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में टेस्ट स्लॉट एंड सेंटर बुकिंग, एडमिट कार्ड जनरेशन बाय द कैंडिडेट। ठीक है, आप एक बार स्लॉट बुक कर लेते हो
और जो है सेंटर बुक कर देते हो, उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है, आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है। फिर आपका काम हो जाता है, आपको VIT ट्रिपल ई के एग्जाम में अपीयर होना होता है, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, फिर बाद में आता है कि कौन सा प्रोग्राम आप लोगे। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम आपको ये सब करना पड़ता है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो और जाके एडमिशन लो, अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, पूरा साइकिल कुछ ऐसा होता है। अब आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ क्यूरीज हैं, आपको हेल्प चाहिए, SMS ट्रैकिंग वगैरह की सुविधा ये लोग देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं यहाँ पे क्या है, पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से बेसिकली यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनमें से एक ही सही होता है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। में लड्डू फूटा, बिल्कुल सही फूटा है, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। अगर आप तुक्के मार के भी यहाँ पे आ जाते हो और तुक्के सही हो जाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, मॉक डेमो टेस्ट आप ले सकते हो और एनर्जर्स वगैरह इसका देख सकते हो सिलेबस के लिए। एक और अच्छी चीज क्या होती है, VIT ट्रिपल ई के सेंटर्स थ्रू आउट द इंडिया अलग अलग सिटीज में बने हुए हैं। तो कैंडिडेट जो है आराम से किसी भी सिटी में जिससे भी वो देना चाहता है एग्जाम सेंटर, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप दे सकते हो। एब्रॉड भी कुछ सेंटर्स हैं, दुबई, मैस्कॉट, कतर वगैरह, वहाँ पे भी जो है स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप जो है टेस्ट का बुकिंग कर दोगे बेसिकली, उसके बाद पासवर्ड बुकिंग वगैरह हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग प्रोसीजर आपको पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा जैसे कि ऊपर प्रोसीजर में मैं आपको बता ही रहा था। ठीक है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। आई होप द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। एट सेंटर एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT के बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से दी हुई है। कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह आप पढ़ लेना, इतना कुछ मतलब जनरल सी बातें हैं कि आप कुछ अनफेयर मीन्स यूज ना करें। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ सिंपैथी को रखते हुए अपना पेपर दें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो है मल्टीपल एप्लीकेशन मत सबमिट करना दोस्तों, उस सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएगी आपकी कैंडिडेसी, इसीलिए प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग एज वेल। यहाँ पे कुछ और भी चीजें दी हुई हैं जो आई डोंट थिंक मच इम्पॉर्टेंट और मच इम्पॉर्टेंट हियर, इनको आप स्किप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सबमिशन ऑफ द वेरिफिकेशन ऑन एडमिशन, ये डॉक्यूमेंट्स आप जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले तैयार कर ले, क्योंकि अगर आपकी रैंक अच्छी आ जाती है तो उस सिचुएशन में आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर आते हैं, दिस इज स्कॉलरशिप, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, कि फीस तो बहुत है, अब फीस कम लगे उसका कुछ उपाय बताया जाए। तो ये VIT ट्रिपल ई में अगर आपकी रैंक 1 से 10 के बीच में आती है तो आपकी 100% ट्यूशन फी वे ऑफ हो जाती है 4 सालों के लिए। ठीक है, बिंदास रहो। उसके बाद 11 से 50 के बीच में आती है 75%, 51 से 100 के बीच में आती है 50%, 100 से 500 के बीच में आती है 25% ट्यूशन फी वे ऑफ हो जाती है। इसका मतलब अगर आपको ट्यूशन फीस में कंसेशन चाहिए तो एटलीस्ट 500 से नीचे तो रैंक यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम यहाँ पे है। अब फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ग्रुप A ग्रुप B के बारे में। ग्रुप A इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, A में ये प्रोग्राम्स है, कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स, ठीक है, जहाँ पे 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स बताई हुई है इन्होंने। यहाँ पे 1,76,000 पर एनएम की फीस होती है, एनएम के हिसाब से ये 1 साल की फीस है। और ग्रुप B में 1,98,000 है, यानी ग्रुप B में कुछ ये सारी बची हुई जो ब्रांचेस है ये आती है। तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ग्रुप वाली ब्रांच आप लोगे, उस हिसाब से आपको फीस देनी रहती है। ठीक है, और कैंपस लाइफ वगैरह बहुत अच्छी होती है, ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं। हॉस्टल लाइफ बहुत बिंदास होती है जैसा कि लोगों ने दिखाई रखा है। खैर प्राइवेट कॉलेज है तो हॉस्टल वगैरह अच्छा चार्ज करते हैं ये लोग, तो ठीक ठाक ही होते हैं, इतने खराब नहीं होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं हॉस्टल्स। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मार्च 2025। ठीक है, 31 मार्च से पहले प्लीज इसको सबमिट कर देना, और जल्दी करोगे तो बेटर है। आसपास जो पहला प्रेफरेंस आप दोगे, आपको सेंटर्स जो मिलने होंगे वो अपने चॉइस के हिसाब से मिल जाएंगे। VIT ट्रिपल ई जो है ये एग्जामिनेशन होगा 21 to 27 अप्रैल के बीच में। रिजल्ट आ जाएगा आपका 30 अप्रैल को, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं लोग रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, काउंसलिंग जो है मई 2025 में होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके एनेक्चर्स। सो ये थी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट VIT ट्रिपल ई। ठीक है, VIT ट्रिपल ई का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप डायरेक्टली इस पे आके अगर पहले वाला क्लिक करोगे आप लिंक, तो ये रजिस्ट्रेशन लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दिस वाज कंप्लीट अबाउट VIT ट्रिपल ई, दैट इज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025. It is a good opportunity
और प्लीज़ एग्ज़ाम देने की कोशिश करो। अगर अच्छी रैंक आ जाती है, नेगेटिव भी नहीं है इसमें तो अच्छी रैंक आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छी जगह से पढ़ने की। रही बात कैंपस की, तो वीआईटी का जो वेल्लोर वाला कैंपस है वो सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड और अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये लोग अगर मैं प्रोस्पेक्टस में आपको दिखाऊं नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं मैंने रीड किया था, पैकेजेस के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी थी। देखो यहाँ पे दे रखी है, हाईएस्ट पैकेज 1 CR पर एनम। तो ये सोच के तो मत लेना एडमिशन की अगला आप ही का नाम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सेप्शन होते, मतलब एक्सेप्शन तो होते ही हैं, प्लस अगर आप हार्डवर्क करोगे तो अच्छी सैलरी आपको डेफिनेटली मिल जाती है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इन फिगर्स के कंफ्यूजन में मत रहा करो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। आई होप चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी इससे, और आप जो है अल्टरनेटिव्स प्लीज़ देते रहिए, सिर्फ एक एग्जाम वीआईटी या जेई मेन के पीछे मत रहिए। और इस वजह से मैं आपको बताता रहता हूँ कौन कौन से नेशनल लेवल एग्जाम होते हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे कि बिटसेट भी एक होता है, जहाँ पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में आप एडमिशन ले सकते हो। वेरी गुड प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, फीस ज़्यादा होती है आई नो, बट उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो बिटसेट के बारे में भी अगर आप और डिटेल जानना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि उसकी एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कट ऑफ वगैरह क्या है, तो वो देखने के लिए डायरेक्टली जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर हो रही है इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।